कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुछ पदों का विज्ञापन जारी किया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज हम लोग जो बात करेंगे वो है कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद की एक विज्ञप्ति, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु यानी कि पीवीटीजी के लिए जो 20% आरक्षित सीटें हैं उस पर सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण भेजा है। आइए इस विज्ञप्ति में क्या बातें हैं वो समझ लेते हैं। एक पत्र का हवाला देते हुए वो लिखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक, पत्र का हवाला दिया है उन्होंने, एवं चतुर्थ श्रेणी के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजी के पात्र युवाओं को उनकी पात्रता के अनुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु 20% आरक्षित पदों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों की भर्ती किया जाना है। उक्त अनुक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक 56 संयुक्त जिला कार्यालय गरियाबंद में 5 9 तक निर्धारित आवेदन मय दस्तावेज, जिसमें दस्तावेज कहने का मतलब ये है कि आपके शैक्षणिक योग्यता, आपकी जाति, निवास और जीवित रोजगार पंजीयन, ये सारा कुछ लेकर के उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप गरियाबंद जिले के वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं वो किस तरह से हैं वो आप समझ लीजिए। आरएचओ फीमेल ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला तृतीय श्रेणी का पद होता है ये। इसमें 5 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए रखी गई है हायर सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी के बाद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण, और फिर छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन। इसके अलावा आरएचओ मेल में भी जो कि तृतीय श्रेणी का पद है, इसमें 7 पद हैं जिसमें एक दिव्यांग के लिए आरक्षित है। सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी मांगा गया है, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण मांगा गया है, और प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 साल का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई दूसरी योग्यता जो राज्य शासन देती हो। इसके अलावा अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। वार्ड बॉय और आया ये दोनों चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। वार्ड बॉय में 1 पोस्ट है, आया में 2 पोस्ट है। दोनों में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता मांगी गई है। तो इस तरह से इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं अब अगर आप पीवीटीजी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ नियम और शर्तें बताई गई हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए किस रेफरेंस लेटर का यूज़ किया जा रहा है उसका नाम लिखा गया है, और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से की जाएगी। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा जो है 1/1/2022 के लिए के हिसाब से मांगी जा गई है 18 और 35। इसकी अधिकतम आयु सीमा में जो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से छूट मिलते हैं वो सारे छूट इसको भी लागू होंगे। और सामान्य नियम से बताया गया कि भर्ती नियम में वे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, ये सारा कुछ आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी परीक्षा में बैठ रहे हो फाइनल ईयर की और आप उस बेसिस पे इसमें अप्लाई कर रहे हो। आपके पास ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आज की डेट में यानी कि जिस डेट पे आप अप्लाई करें उस डेट तक के हो जाना चाहिए। और गरियाबंद जिले का आपको मूल निवासी होना ज़रूरी है। इसके लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है उसको सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक रिट पिटीशन का भी हवाला दिया है कि उसके हिसाब से पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात अगर होगी तो मैं आपको पढ़ देता हूँ। प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी जो 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। और भर्ती नियम 2020 में योग्यता की अंक सूची के आधार पर प्रावीणता सूची तैयार करने के लिए अंकों का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा वो बताया गया है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका 85% रहेगा। और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए विभागीय सेवा भर्ती नियम के अनुसार 1 साल के अनुभव का 5 अंक, और इस तरह से 2 साल का 10 अंक और 3 साल का 15 अंक, तो मैक्सिमम आपको 15 अंक तक अनुभव के मिल जाएंगे। कोरोना के दौरान आपने किया तो 10 अंक का बोनस दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख दी है, आप उसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे फिर वही नियम कायदे बताए गए हैं कि नियुक्ति अस्थायी होगी और फिर 3 वर्ष की परीक्षा के बाद परिवीक्षा अवधि के बाद ये पूरा हो जाएगा।
आवेदन करने से पहले आवेदक खुद ये जांच ले कि वो इस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। और बहुत सारे जो नियम, प्रचलित नियम है, जैसे कि 1 से अधिक जीवित पत्नी न हो, 2 से अधिक जीवित संतान न हो, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे नियम, कायदे और जो तरीके हैं फॉर्म भरने के वो समझ में आ गए होंगे। फॉर्म आप चाहें तो वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर फॉर्म उपलब्ध होगा, आप उसको भर दें और भर के फिर जमा कर दें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।